सब्जियां ले लो, सब्जियां हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो सब्जियां। कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी दोनों मिलकर जंगल में सब्जियां बेचते थे। उनकी सब्जी एकदम फ्रेश रहती थी। जंगल के सभी पक्षी चंद मिनटों में गौरी की सब्जी खरीद लेते थे। एक दिन अचानक से जंगल में बहुत तेज वर्षा होने लगी। इसके अगले दिन जब बारिश बंद हुआ तो कालू और गौरी दोनों फिर से सब्जी बेचने जंगल में आ जाते हैं। बारिश होने की वजह से सब्जियां बहुत महंगी हो गई थी। कोई भी पक्षी सब्जी के पास नहीं आ रहा था। लो जी, सब्जी महंगी होने की वजह से कोई भी पक्षी हमारी सब्जियों के पास नहीं आ रही हैं। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इतने में वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, मेरी बहू को करेले खाना है। करेले कैसे रुपए किलो दे रही हो? टूनी बहन, ज़्यादा नहीं, बस 500 रुपए किलो है करेला। गौरी बहन, इतना ज़्यादा महंगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, 1 किलो दे दो अब। फिर टूनी चिड़िया करेले लेकर चली जाती है। सोना बहू, कहाँ पर हो? लो, मैं आपके लिए करेले लेकर आई हूँ, बना लो सब्जी। सोना करेले देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सोना अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, जो आप करेले लाई थी वो खत्म हो गया है, फिर से ले आइए। सोना बहू, सब्जी में आग लगी है और तू बोल रही है फिर से करेले लाऊं मैं? मम्मी जी, मुझे ये सब नहीं पता है, मुझे बस करेले खाना है, मुझे चाहिए करेले। ये टूनी चिड़िया करेले लेने चली जाती है। तो भैया, करेले का भाव अब कैसा है? टूनी बहन, करेला अब 700 रुपए किलो है। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा महंगा, मेरे बस का नहीं है करेला खरीदना। आप मुझे करेले के बीज दे दो। टूनी बहन, करेले के बीज तो दुकान पर मिलेंगे। फिर टूनी चिड़िया दुकान की तरफ चली जाती है। अंकल जी, करेले का बीज दे दीजिए। फिर दुकानदार करेले का बीज दे देता है। ना बहू, ले करेले का बीज और ले जाकर इसे खेत में बो दे। मेरे बस का नहीं है करेला खरीदना, करेला बहुत महंगा हो गया है। फिर सोना ले जाकर बीज को बो देती है। कुछ दिन बाद सोना करेले के साथ साथ बहुत सारी सब्जियां उगा लेती है। आओ बहू, तुम तो बहुत अच्छी खेती की हो, तुम तो करेले के साथ साथ बहुत सारी सब्जियां उगा दी। ज़्यादा होने की वजह से वो दोनों मिलकर जंगल में कम दामों में सब्जियां बेचने लगते हैं और सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।